नमस्कार दोस्तों आज से 10-15 साल पहले दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहा करते थे कि 2070 तक भारत अमेरिका और चाइना को आर्थिक मामलों में टक्कर देने लगेगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये वक्त इतना जल्दी आ जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो फैसला लिया है उसने भले ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया हो, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा हमारे भारत को मिल रहा है। आइए समझते हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्या किया जिस वजह से पूरी दुनिया भारत के पीछे भाग रही है। दरअसल दोस्तों, ट्रंप ने एक नया नियम बनाया है जिसे रेसिप्रोकल टैरिफ कहते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई देश अमेरिका से आने वाले सामान पर जितना टैक्स लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैक्स लगाएगा। सुनने में ये बात सीधी सी लग सकती है, लेकिन इसने पूरी दुनिया के ट्रेड सिस्टम को उलट पुलट करके रख दिया है। ट्रंप के इस फैसले का असर हमें जापान के स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है, जो 4% तक नीचे गिर चुकी है। ब्रिटेन की मार्केट में भी इतनी ही गिरावट आई है और चाइना का तो पूरा एक्सपोर्ट सिस्टम ही हिल गया है। इवन यूरोप के देश भी पैनिक मोड में आ गए हैं। लेकिन भारत की मार्केट में सिर्फ 1.2% की मामूली सी गिरावट आई है और ये बात दुनिया भर के इन्वेस्टर ने भी नोटिस की है, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन के 27 देश, जिसमें जर्मनी और फ्रांस जैसी बड़ी इकोनॉमीज भी शामिल हैं, वो भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इससे पहले ये देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए नखरे दिखाते थे, कंडीशंस रखते थे, लेकिन अब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए वो भारत के पीछे लगे हुए हैं। गल्फ कंट्रीज की बात करें तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान, ये सभी 6 देश भी भारत के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर लाइन में खड़े हैं और यूएई ने तो पहले ही भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। दोस्तों, ट्रंप के इस नए फैसले ने एक और चीज क्लियर कर दी है। अब कोई भी देश एक कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता। सभी अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और इस डाइवर्सिफिकेशन में सबकी पहली चॉइस भारत बना हुआ है। और यही वजह है कि एक के बाद एक देश भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, रशिया की अगुवाई में बना यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, जिसमें कि 5 देश हैं, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, आर्मेनिया और किर्गिस्तान है, अब ये भी भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। इनके अलावा यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इजराइल और कई दूसरे देश भी आगे आए हैं। कुल मिलाकर 46 देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति एक बड़ा कारण है, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं है। क्योंकि दोस्तों, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग वर्कफोर्स है, हमारे पास एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल है और सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एनकरेज कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या फायदा होगा। तो दोस्तों, आप मेरा यकीन मानिए कि इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। देखिए, जब कोई इंडियन कंपनी अपना सामान यूरोप भेजती है तो उस पर भारी टैक्स देना पड़ता है। मान लीजिए $100 के सामान पर $30 का टैक्स। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के बाद ये टैक्स या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा या फिर बहुत कम हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत का सामान विदेशों में सस्ता बिकेगा और ज्यादा लोग खरीदेंगे। जब ज्यादा सामान बिकेगा तो क्या होगा? भारत की कंपनीज को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, जिसके लिए नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नई जॉब्स क्रिएट होंगी, विदेशी कंपनीज भी भारत में इन्वेस्ट करेंगी। साथ ही हमारे फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर और टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, आज की स्थिति में अमेरिका की जीडीपी $30 ट्रिलियन है और चाइना की 19.5 ट्रिलियन। लेकिन जिस स्पीड से भारत ग्रो कर रहा है और जिस तरह से दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है भारत कितने सालों में अमेरिका और चाइना की बराबरी कर पाएगा? क्या इसमें 20 साल लगेंगे, 30 साल या फिर 50 साल? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और डिफेंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं, तो द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।